राज ठाकरे के खिलाफ जो मुंबई पुलिस ने कहा है कि एक्शन होगा, हम कुछ कार्यकर्ता से मिले शिवाजी पार्क पे उनके घर के नीचे समझने के लिए कि वो सारे आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए। सर, आपका नाम क्या है? मैं संजय जामदार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मैं माननीय राज साहब का सैनिक हूँ। इतना ही काफी है मेरे लिए। जी सर, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए आज किस वजह से? आप लोग क्यों यहाँ आए हैं? ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि जो उस दिन का सभा हो गया संभाजी नगर में, उनके कारण से माननीय राज साहब को खाली परेशान करने के लिए, वो जो उनका बढ़ता रेशो है उनको रोकने के लिए उन्होंने अरेस्ट की ये किया है, ऐलान किया है। वो अरेस्ट के कारण से सब मन से सैनिक हम लोग आए हैं कि अगर इनमें हिम्मत है तो उनको अरेस्ट करके दिखाए। बाद में क्या हंगामा होता है इस महाराष्ट्र में, इस हिंदुस्तान में, वो देख लेंगे जो भी ये सरकार है यहाँ की महाराष्ट्र सरकार। सर, लेकिन आपने बोला उनके अरेस्ट होने पे, अटक होने पे हंगामा करेंगे। सर, तो ये एग्जैक्टली क्यों आप हंगामा करना चाहते हैं? क्योंकि माननीय राज साहब ने गलत क्या किया है। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, उन जो ये पॉलिसी है कि उनको अमल करना चाहिए, जो भोंगे लगने चाहिए, बराबर जो भोंगे लगते हैं। बाला साहब ने भी वही कहा था ना, बाला साहब ने कहा था कि ये भोंगे निकालना चाहिए। और उनका किरण जो आज उनके गवर्नमेंट पे बैठा है, बराबर कौन नाम के लिए हो, सही में कौन चला रहा है? जो सेक्युलर पार्टी को मानने वाला शरद पवार चंद्र साहब जी, बराबर है, वो सेक्युलर को मानते हैं, लेकिन खुद सत्ता हासिल करने के लिए उनके गोद में जाके बैठे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये अपने उद्धव साहब। तो यही हमको गुस्सा है कि बाला साहब के पुत्र होके भी बावजूद भी आप वो सेक्युलरिज्म लोग के गोद में जाके बैठे वोट बैंक के कारण से, तो ये गलत है ना। साहब कुछ राज साहब क्या बोल रहे हैं कि कायदे का अमल करो, यही बोल रहे हैं ना साहब। क्या क्यों बोले क्या? और किसी राज साहब किसी समाज के धर्म के खिलाफ नहीं है ना। जो इम्प्लीमेंटेशन, जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करो। भोंगे पूरे उतरने तो हमारे भी उतरेंगे, आपके भी उतरेंगे, आपका बचेगा तो हमारे भी बचेगा। यही भूमिका है ना माननीय राज साहब की, तो उसमें गलत क्या है? सर, राज ठाकरे जी ने यह भी कहा है कि शरद पवार जी नफरत पैदा कर रहे हैं धर्म के नाम पर, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? 100% राज साहब जो बोल रहे हैं वो 100% बात सच है। जिस तरीके से जब से उनकी राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ है, तब से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर हर जाति धर्म के अंदर तेड़ पैदा करने का काम किया है। हमारे राज साहब ने एक ही बोला है कि अगर आपकी अजान 5 वक्त की नमाज हमको अगर सुननी पड़ रही है, तो एक दिन हमारी अगर हनुमान चालीसा सुन लो तो समझ में आ जाएगा कि हमें तकलीफ क्या हो रही है हिंदू धर्म को। अगर वो मुस्लिम धर्म की अजान हमने सुननी चाहिए, फिर हमारे हिंदू धर्म की हनुमान चालीसा भी सुन लो ना, तभी तो एक जगह पे होएगा। तुम बोलोगे खाली मुसलमानों का, जो भी धर्मांध मुसलमान कानून का पालन नहीं करेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, कोर्ट के नहीं मानेंगे, और उनकी बातें हम मानने चाहिए। क्यों मानेंगे हम? जिस तरीके का हमको इस तरीके से साहब ने बोला है, वो तरीके से पूरे महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों के सामने बड़े लाउड स्पीकरों में हनुमान चालीसा बजाएंगे। जो सरकार को कार्रवाई करनी है, जो काम करना है पुलिस का, वो पुलिस करे। कितने केसेस डालने हैं डालो, लेकिन हम महाराष्ट्र सैनिक उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्या हो गया सर? सर, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप बोंगे में अजान के खिलाफ नहीं है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन करे तो साहब ने वही बोला ना कि गाइडलाइन का पालन करेंगे तो हमारे कुछ नहीं। आपके जो ये आपका जो ये बॉर्डर लाइन है, जो आपकी समाज की है, मस्जिद की, उनके अंदर तक अगर सुनेंगे तो हमको क्या दिक्कत है? हमको क्या दिक्कत है? धर्म के खिलाफ भी नहीं है ना हम लोग। और साहब ने ये भी क्लियर कर बोला कि किसी का भी धर्म का हो, कि जिनसे स्टूडेंट लोग को दिक्कत होती है, जो सुबह अगर हिंदुत्व का भी ये होगा, आरती होगा सुबह 4 बजे 5 बजे, अगर वो लोग को भी दिक्कत हो तो वो भी गलत है ना। साहब वही बोल रहे हैं। और क्या होता है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते, हम आए भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम। मतलब वो कुछ भी करे, वो चलता है, तो हम कुछ नहीं करने का, हमको परमिशन लेनी पड़ती है। आज इतना सालों से बाला साहब का तो वही गुस्सा था ना, इतना सालों से उनका आजान जो बचता है 5-5 बार, धर्म के खिलाफ मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि राज साहब के हमारे ऊपर संस्कार है, लेकिन जो सिस्टम गलत है, एक न्याय दूसरे को दूसरा न्याय, ये नहीं चलेगा ना। जी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भोंगे उतारे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्देश के ऊपर ही उतारे ना, तो यहाँ पर क्यों नहीं उतारा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि भोंगे यानी विदाउट परमिशन के ये सब भोंगे इन्हें उतारना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे सरकार को क्या तकलीफ है? बाला साहब की इच्छा है कि भोंगे मस्जिद के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो आज उनके सुपुत्र होके भी बाला साहब का सपना पूरा करना चाहिए कि नहीं? तो जिद पे अड़े हुए राज साहब के खिलाफ में जबरदस्ती जा रहे, उनके भाषण के नुस्ख को ढूंढ रहे, गलत काम कर रहे। आज राज साहब के दिल में कोई जात के खिलाफ, कोई मजहब के खिलाफ अगर कोई ये होता है, गिले शिकवे होते,
तो राज साहब आज ईद है तो उनको ईद मनाने दो। वह ईद के दिन हमें कोई मुस्लिम भाइयों को तकलीफ नहीं देना है। इतना बड़ा दिल अगर राज साहब रखते हैं तो उनके दिल में कोई मजहब के खिलाफ नफरत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। राज साहब सिर्फ यही चाहते कि कायदा सबके लिए समान है। वो मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, क्रिश्चियनों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। अगर भोंगे इलीगल है तो इलीगल है और उसकी तकलीफ अगर सबको होती है तो होती है, इसे मानना चाहिए। आज पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के अंदर वो लोग मानते हैं राज साहब जो बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि सेम तकलीफ वो लोग भी फेस कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुस्लिम भाइयों को भी मैं एक मतलब आह्वान करूंगा कि आप पढ़े लिखे मुस्लिम भाई सामने आए और तमाम अपने मुस्लिम भाइयों को समझाए कि ये चीज जो गलत है वो गलत है। जी जी सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं कहीं जगहों पे कि ये भड़काऊ भाषण देने से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? सन्माननीय राज साहब भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे, जो कायदे से बात कर रहे हैं, जो न्याय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका फॉलो करो, ये गवर्नमेंट को उतना ही वो बोल रहे हैं। और कायदे का पालन करो बोलना ये भड़काऊ भाषण है, तो ये गवर्नमेंट का ये गलती है। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना महाविकास आघाड़ी, इसका ये गलती है कि पहला नेता भारत देश में बोल रहा है कि कायदे का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करो। यानी कायदे का पालन करना भाषण में बोलना ये भड़काऊ भाषण है, तो इससे बड़ा महाविकास आघाड़ी का अपयश नहीं है। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि हम राज ठाकरे के घर के नीचे है और ये कुछ कार्यकर्ता थे हमें बताते हुए कि वो लोग ये जिद नहीं है, बट सिर्फ चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, और वो लोग भोंगे के खिलाफ नहीं है, ना ही वो अजान के खिलाफ है, बट सिर्फ उसकी डेसिबल लिमिट कम करके उसे चलाया जाए, वरना वो लोग अपनी जिद से नहीं उतरेंगे और रास्ते पर हनुमान चालीसा डबल वॉल्यूम में बजाएंगे। कैमरामैन नितिन के साथ देव कोटक, आज तक।